झा और इस वक्त हम मधुबनी में मौजूद हैं। मधुबनी में एक सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं और इसके अलावा राजनीति की अच्छी खासी समझ रखने वाले, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होने वाले और राजनीति को करीब से देखने वाले मंगेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिहार की समसामयिक राजनीति, प्रशांत किशोर की रणनीति और जन स्वराज के अभियान पर विशेष बातचीत हमारे साथ करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही मंगेश, आपसे पहला सवाल, बिहार की जो समसामयिक राजनीति है इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो फ्रंटलाइन 24 की तरफ से बिहार के सभी युवाओं को जन स्वराज मधुबनी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आभार। अब जैसा कि आपने पूछा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे राजनीतिक स्थितियाँ किस तरह की हैं, ये छिपी हुई नहीं जी। पिछले समय से हम लोग देख रहे हैं और हमारे जन स्वराज के सूत्रधार और बिहार के बेटे और भाई प्रशांत किशोर जी हमेशा से पदयात्रा के समय में ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो भी वर्तमान के समय में राज्य सरकार में जो भी वर्तमान में हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका जो कोर फोकस रहा है वो यही रहा है कि कैसे अपनी कुर्सी को बचाई जाए। और सत्ता के लोभ में कभी वो राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो स्थितियाँ छिपी हुई नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक है। उससे भी बड़ा चिंताजनक विषय यह है कि जब आप पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे जब आप देखेंगे जी, चाहे वो सांसद हों, विधायक, ज़्यादातर लोग जो सांसद और विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रबल राजनीतिक परिवार के माध्यम से ही आ रहे हैं। या तो उनके पिताजी कभी राजनेता हुआ करते थे या किसी के चाचा जी जो हैं सांसद रहा करते थे। और हमारे इस मधुबनी में भी अगर आप देखेंगे तो जो सांसद वर्तमान के हैं उनके पिताजी भी कभी सांसद रहे हैं यहाँ पे भाजपा से। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। यानी कि परिवारवाद की राजनीति रही है पूरे बिहार में हावी, लेकिन वर्तमान जो समय है जहाँ युवा रोजगार के बारे में सोच रहा, युवा बेहतर शिक्षा के बारे में सोच रहा, जो घर परिवार के लोग हैं वो पलायन दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर की ये जो रणनीति है क्या रंग लाएगी बिहार? देखिए, प्रशांत जी के साथ हम लोग पूरे मिथिला में पदयात्रा की, जब मिथिलांचल की धरती पे पदयात्रा आया जी। वर्तमान के समय में भी जब हम लोग गांव-गांव में जा कर के जन स्वराज के विजन को और मिशन को लेकर जब जा रहे हैं तो युवाओं में ही नहीं, समाज के हर एक वर्ग में, लोगों में एक ज़बरदस्त झुकाव है जन स्वराज को लेकर के। लोग, और ये सब लोग समझते हैं कि अगर बेहतर विकल्प बनाना है और अगर बेहतर बिहार का स्थापना करना है, समृद्ध और सशक्त बिहार का अगर स्थापना करना है तो कहीं ना कहीं समाज को धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के जन स्वराज के साथ आना ही पड़ेगा। जन स्वराज का अर्थ ही है कि जनता का सुंदर राज। हर एक गाँव में जन स्वराज को लेकर के एक ज़बरदस्त रुझान है, युवाओं से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाओं से, सब लोगों में जो है एक ज़बरदस्त रुझान है। और हम लोगों के जन स्वराज का वर्तमान के समय में 3 मुख्य विषय पे जो हम लोग काम कर रहे हैं और जिन विषयों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर यह व्यवस्था आने वाले विधानसभा चुनाव में आम जनमानस के समर्थन से अगर बनती है तो 3 प्रमुख विषयों पे सबसे पहले काम किया जाएगा। पहला काम ये होगा कि जो भी हमारे घर परिवार के बच्चे बच्चियां जो भी बाहर काम कर रहे हैं या जो पलायन का शिकार होकर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को स्थानीय स्तर पे 10 से 15 हज़ार का रोजगार का व्यवस्था जन स्वराज यहीं पे करेगी। दूसरा कि हर एक प्रखंड में नेत्रहाट के मॉडल के रूप में जो भी स्कूल्स हैं उस तरह के स्कूल्स को, एक विश्व स्तरीय स्कूल्स की भी स्थापना होगी, हर एक प्रखंड में होगी। उसके बाद फिर आने वाले समय में हर एक पंचायत स्तर तक में भी शिक्षा का जो है सुधार किया जाएगा। तीसरा सबसे प्रमुख बात यह है, अगर आप देखेंगे वर्तमान के डेटा को भी, ये बड़े आसानी से हम और आप बड़े मत से कहते हैं कि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है, लेकिन आने वाले 10-15 साल में स्थिति बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि हम और आप बहुत तेजी से बुजुर्ग बन रहे हैं। और वर्तमान के समय में भी अगर आप MOSPI का डेटा देखेंगे तो बहुत तेजी से हमारा देश जो है वो युवा से बुजुर्ग की तरफ जा रहा है। जन स्वराज का ये मानना है कि अगर ये व्यवस्था बनती है तो जो 400 रुपये जो भीख के रूप में जो पेंशन दिया जा रहा है, उस 400 रुपये के जगह पे 2000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है
सो वृद्ध जनों को 60 साल के ऊपर जो भी है उनको दिया जाएगा। तो प्रमुख 3 विषय ही हैं कि रोजगार, शिक्षा और पेंशन 2000। ठीक है। प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात की जाती है तो लोग उन्हें स्ट्रैटेजी पार्टनर के तौर पर जानते हैं, ये समझते हैं कि वो एक बढ़िया रणनीतिकार, स्ट्रैटेजी पार्टनर के तौर पर जाना जाता है। ये जाना जाता है कि उनकी जो रणनीति होती है वो काफी प्रभावित करती है लोगों को। लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी, प्रशांत किशोर इस बार बैकडोर पर नहीं रहेंगे, इस बार फ्रंट फुट पर क्रिकेट खेलेंगे चुनाव का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है, बिहार की जो जनता है, जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो पहले से प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिन जो बैकवर्ड इलाके में है, जहां तक प्रशांत किशोर की पहुंच नहीं पहुंची है, पद यात्रा के माध्यम से ही केवल रिझाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी काफी बार नेशनल मीडिया पे भी आकर के ये बता चुके हैं कि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी और रणनीति का काम जो है वो काफी पहले ही वहाँ से त्याग लेकर के और पूरे ये सोच विचार के साथ आए हैं कि आने वाले 10 से 20-30 साल वो बिहार को ही देंगे। और जब तक बिहार को हम लोग अग्रणी राज्यों के श्रेणी में नहीं लाएंगे तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अब विषय पे आते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोगों की क्या रुझान। अगर आप देखेंगे, मधुबनी जो है वो लगभग बिहार में अगर हर एक जिला का अगर आप कंपेयर करें डेटा के स्तर पे, वो सबसे निचले पायदान पे है। हमें लगता है निचले पायदान में वो दूसरे या तीसरे पे होगा। हम लोग सबसे गरीब जिला से हैं, बाढ़ प्रभावित जिला से भी। लेकिन जिस समय यहाँ पे पदयात्रा आया था और उस पदयात्रा में हम भी थे, जब सहार घाट से पदयात्रा जब मधुबनी जिला में जब एंट्री हो रही थी तब हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए थे और वो लोग इसी ग्रामीण परिवेश से आए। तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों में रुझान नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि गांव-गांव में लोग जनसुराज के मिशन को, विजन को, विषय को समझ रही है। और देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी आम जनमानस की बात कर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे। जो मेरा और आपके घर का जो विषय है, जिस विषय को लेकर के हम लोग रोज जूझ रहे हैं, उन विषयों को ही वो बिहार के जनता के बीच में गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के रख रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखे होंगे कि हर एक जिला में कार्यवाह समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे जैसे युवा भी प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके विजन को, उनके मिशन को, जनसुराज के कोर आइडिया को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूर्णतः भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा 2025 में विधानसभा का, तो ये सारे लोग जनसुराज को और अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर जी को अपना भरपूर प्यार और समर्थन देंगे। क्योंकि आपसे ये सवाल पूछने का मेरा दिल कर रहा है, कई सारे राजनीतिक सलाहकार ऐसे ये कहते हैं कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना है, जनसुराज का अपना पक्ष हो सकता है। लेकिन बिहार की वर्तमान दशा को देखते हुए और जनसुराज का जो मूवमेंट है उसे देखते हुए संपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ने की जो योजना है वो उसमें कुछ न कुछ फेरबदल करने की जरूरत प्रशांत किशोर को है। देखिए, जहाँ तक विषय है गठबंधन करने के लिए, तो हमारे सूत्रधार और जनसुराज के संस्थापक हमारे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि किसी भी हालत में हम सब किसी के साथ में भी गठबंधन पे नहीं जाएंगे। और ये पूर्णतः आज आपके कैमरे पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में 243 सीट पे जनसुराज बहुत मजबूती के साथ आम जनमानस के समर्थन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और ये तभी संभव हो रहा है जब आम जनमानस का भरपूर प्यार और आशीर्वाद इस पूरे जनसुराज अभियान को मिल रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जो प्रशांत किशोर जी हमेशा अपने व्याख्यानों में कह रहे हैं, कि इसी जनता के बीच में से हम लोगों को, अच्छे लोगों को ऊपर लाना है, जो आने वाले समय में उस विधानसभा के या उस संसदीय क्षेत्र के जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे या जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो वो हमेशा कहते हैं प्रशांत जी कि ये दही से मत के मक्खन निकालने का एक अभियान है। तो गांव-गांव, घर-घर जा कर के हम सब ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन लोगों में एक समाज को लेकर के, उस समाज को बदलने का रुचि है, जज्बा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जनसुराज पूरे बिहार में अपने दम पे
जो है वो आने वाले समय में सरकार बनाने वाली है, और जो सरकार हमारे प्रदेश के हित में होगा, आम जनमानस के हित में होगा, और ये सरकार जो है वो धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के काम करेगा, क्योंकि हमारे जनसुराज में जो कोर विचारधारा जो है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। तो गांधी जी ने ऐसे भारत का परिकल्पना उन्होंने उस समय में किया था, जिस भारत में हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक भाषा विशेष के लोगों का सामूहिकता से जो है उसमें प्रयास रहेगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। जन सुराज से लोगों के जुड़ने की जहाँ तक बात की जाएगी, तो उसमें जन सुराज के जो साथी बने हुए लोग हैं वो क्या अपील करना चाहेंगे अपने सामाजिक स्तर के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जा रहा है वर्तमान जन सुराज अभियान में? जो टीम घूम रही है, जो लोग घूम रहे हैं, वो किस स्तर से उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, इस पर एक सवाल। देखिए, हम मधुबनी को लेकर के ही बात रखेंगे जी और जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रमुख समस्या है वो है रोजगार को लेकर के, और ये वाकई में बहुत ही बड़ा विषय है हमारे इस जिला के लिए। जी अब जैसा कि हमने कहा कि जन स्वराज प्रमुख 3 विषयों को लेकर के हर एक घर में जा रही है कि पहला जो है वो रोजगार को देखते हुए ही कार्य करना है। दूसरा जो है, जैसा कि हमने कहा कि स्कूल के शिक्षा को सुधारना है, और हर एक प्रखंड में जो है नेत्रहाट के स्तर के स्कूल का जो है वो स्थापना किया जाएगा। अगर यह व्यवस्था पूरे जनमानस के साथ अगर आती है तभी यह संभव हो पाएगा। तो मेरा यही अपील रहेगा अपने मधुबनी के सभी युवाओं के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ, कि आप सब अपने घरों से थोड़ा थोड़ा कंधा इस मुहिम को, इस अभियान को दीजिए। अगर हो सके तो हफ्ता का एक दिन भी निकालिए, हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन में से एक दिन भी निकालिए और जनसुराज के इस अभियान के साथ अपने नाती, अपने पोता, अपने भाई, अपने बेटे को जोड़िए। और जनसुराज के तमाम कार्यक्रम हर एक पंचायत में भी चल रहा है, जहां महिलाओं को भी देखते हुए महिला यूथ क्लब का भी जो है बहुत सारे पंचायतों में हम सब मिल करके वहाँ पे गठन करके चला रहे हैं, क्योंकि जनसुराज का यह मानना है कि बिना महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण के बिना एक संपूर्ण समाज का निर्माण असंभव है। और प्रशांत जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब भी चुनाव होगा तो जनसुराज के तरफ से कम 40 महिलाओं को जो है वो सीट पे, विधानसभाओं के सीट पे लड़ाया जाएगा। तो मेरा यही अपील रहेगा कि आप सब लोग जुड़ें, और मेरा यही मानना है कि हम सब लोग ईंट का ईंट हैं। तो आपके माध्यम से अपने समाज को हम ये भी कहना चाहेंगे कि नींव के ईंट की एक खास विशेषता होती है, उस पर ना तो पुट्टी चढ़ता है और ना ही रंग, लेकिन उसकी खासियत इतनी मजबूत है कि अपने वो चित्त और चरित्र से पूरे इमारत का बोझ जो है वो अपने ऊपर जो है उसको बड़े धैर्यवान तरीके से रखता है, और तभी एक इमारत जो है उस नींव की ईंट पे खड़ा होता है। तो हम समझते हैं कि जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं वो जनसुराज के लिए नींव का ईंट है, और आने वाले समय में एक सकारात्मक ऐसे ही एक बड़े इमारत का जो है तो हम सब मिल करके स्थापना करेंगे राजनीतिक परिदृश्य में, जहाँ पे सब लोग चित्त से, चरित्र से, धैर्य से एक बिहार और एक मजबूत बिहार के लिए सब मिल के काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत तो ये हमारे साथ राजनीतिक विचारक, समाज सेवक मंगेश झाली, जो बिहार